नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जनवरी 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो की टॉपिक बहुत ही यूनिक और आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से बहुत ज़्यादा कमेंट में पूछा गया, सर इस टॉपिक को थोड़ा सा टच कीजिए। मतलब देखिए, बाजार में एक तरफ लगातार गिरावट चल रहा है। अगर आप देखेंगे, पोर्टफोलियो गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, लार्ज कैप, ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू, ये तो एकदम खत्म ही हो चुका है। बट दूसरी तरफ आप जैसे ही नजर डालेंगे हमारे गोल्ड के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट में आप देखिए गोल्ड की प्राइस, ये एकदम लेटेस्ट आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। ये देखिए, लास्ट डे मतलब 24 तारीख के दिन जो एडजस्टमेंट क्लोजिंग प्राइस है, $5,000 पर आउंस। याद रखना, इंटरनेशनल मार्केट में ग्राम पे कैलकुलेट नहीं होता, $5,017 पर आउंस, ओ जेट यानी आउंस पे कैलकुलेट होता है। और ये कल की दोस्त एकदम लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हो, 1.35% जंप कर गया। और दूसरी तरफ अब आ जाइए सिल्वर की तरफ। अब पहले आप डेटा देख लीजिए। सिल्वर फ्यूचर इंटरनेशनल मार्केट में $101.333 पर आउंस पे पहुंच चुका है, 5% के ऊपर तेजी के साथ, है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों मार्केट में एक तरफ गिरावट हो रहा है? गोल्ड सिल्वर प्राइस अब सिर्फ ये मैं कहूंगा इमीडिएटली नहीं हो रहा है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2026 में ही हो रहा है, 2025 में भी हुआ था। अगर आप ध्यान से नोट करेंगे, 2025-26 में तो ये लगभग एक साल पे जहां पे गोल्ड 90% चल गया, सिल्वर लगभग 200-250% चल गया। अब देखिए, निवेशक के मन पे ये भी डर है कि भाई अगर गोल्ड 90% इतना चल गया तो क्रैश कर जाए तो क्या होगा? हमने निवेश तो कर लिया, सिल्वर पे 250% चल गया, निवेश कर लिया, क्रैश कर गया तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखिए, बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा डाउट मन पे रहता है। मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ, एकदम दिमाग ओपन करके सुनना मेरे बात को, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, बाजार में जो पिछले कुछ महीनों पे, या आप कह सकते हो कि 2025 को आप उठाइए, मैं रफली एक साल की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। बीच बीच में जो करेक्शन, मार्केट रिकवर भी किया, बट एज सच कुछ बहुत बड़ा पोर्टफोलियो तो रिकवर नहीं किया। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिंपल भाषा में, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। अब देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आज जितने भी मार्केट में गिरावट हो रहा है, ये हो सकता है कि नियर फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। तो ये जो गोल्ड और सिल्वर की प्राइस, वो भी वापस नीचे आ जाएगा, मतलब क्रैश कर जाएगा। तो साथियों, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, क्योंकि आज की डेट में जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये कम होना बहुत दूर की बात है, और बढ़ेगा भी, ठीक है। देखिए, इसके पीछे मेन कारण क्या पता है? इसके पीछे मेन कारण है दोस्तों सिर्फ एक चीज, ये है यूएस डॉलर। आज की डेट में यूएस की हर एक एक्शन, हर एक डिसीजन, साथियों अगर आप थोड़ा डिटेल में डीपली जाके एनालाइज करेंगे, यूएस चाहते हैं डॉलर को प्रोटेक्ट करना। मेरे बात को मैच कर लीजिए, यूएस चाहते हैं डॉलर को प्रोटेक्ट करना। मैं आपको एकदम रिसेंटली डेवलपमेंट दे रहा हूँ, जैसे कि यूएस ने सबसे पहले आ जाइए वेनेजुएला के ऊपर क्यों हमला किया। आपको क्या लगता है कि वेनेजुएला पे कोई खास इंटरेस्ट है यूएस का? तो जी नहीं। वेनेजुएलन प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट मडुरो, सडनली मतलब 2025 में घोषणा किया था, यूएस कहने मतलब यूएस वार्निंग देने के बावजूद भी मडुरो ने कहा था हम चाइना के साथ जब व्यापार करेंगे यॉन पे करेंगे, रशिया के साथ जब व्यापार करेंगे रूबेल पे करेंगे, भारत के साथ जब व्यापार करेंगे रुपये में करेंगे। तो इसमें क्या होगा? तो इंटरनेशनल जो ट्रेड है ना, वो तो मतलब जो डॉलर की डोमिनेंस वो कम हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे आज की डेट में डॉलर लगभग मोर देन 80% ट्रेड डॉलर में होता है, इंटरनेशनल ट्रेड। समझ आ रहा है ना? तो जैसे ही जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, खास करके देखिए इंटरनेशनली सबसे ज्यादा खरीदता क्या है, कौन सी प्रोडक्ट, वो बताइए आप। वो है क्रूड ऑयल या ऑयल, ठीक है। तो ऑयल अगर दोस्तों दूसरे कंडीशन में हुआ तो क्या होगा? डॉलर की डोमिनेंस खतरे में आ जाएगा। सेम हरकत दोस्तों ईरान के साथ भी हो रहा है। आपको क्या लगता है, ये जो हाथ धो के डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पीछे पड़ा है, क्यों पड़ा है? अगर आप थोड़ा डीपली या डिटेल में एनालिसिस करेंगे ना, तो आप देख पाएंगे ईरान की जो सुप्रीम लीडर है या जो गवर्नमेंट है, उन्होंने रिसेंटली मतलब 2024-25 में काफी बार बयान दे चुका है कि हम लोग इंटरनेशनल जो मतलब ऑयल से रिलेटेड ट्रेड है वो हम डॉलर पे नहीं करेंगे। चाइना के साथ जब खरीदेंगे, चाइना की जो लोकल करेंसी है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और जब कोई भी देश हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई अफ्रीकन देश, कोई यूरोपियन देश, यूरो में हम खरीदेंगे, यूके के साथ करेंगे तो हम पाउंड में खरीदेंगे, भारत के साथ व्यापार करेंगे तो रूपी में करेंगे, मतलब उस देश की लोकल करेंसी में। तो जिस वजह से आज आप देखिए यूएस जो है हाथ धो के ईरान के ऊपर भी पड़ गया, है कि नहीं? तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। अच्छा, एक और साथियों मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। अगर आपने देखा होगा, देखिए भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई या कोई भी देश की सेंट्रल बैंक, साथियों आप उठा के देखिए, पिछले 1.5 से 2 साल पे अपना जो फॉरेक्स रिजर्व
वो लगातार घटा दिया या तो सेम रखा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया। और दूसरी तरफ जो गोल्ड रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व वो इंक्रीज कर रहा है। पता है क्यों? देखिए ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुआ था 2022 में, राइट? 2022 में जैसे जंग शुरू हुआ ना, तब हमने क्या देखा पता है? देखिए रशिया के पास भी तो फॉरेक्स रिजर्व था, और मैक्सिमम देश की जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, याद रखना वो डॉलर के रूप में है, ठीक है? तो यूएस ने देखिए बहुत सारे सैंक्शन तो इम्पोज किया, उसके साथ साथ जो रशिया की मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व है यूएस के पास, ठीक है, फॉरेक्स जो हर एक देश के है ना, उसको सस्पेंड कर दिया। अब हर एक मतलब पूरा दुनिया देख रहा है भाई, यूएस मतलब ये तो थोड़ा सा दादागिरी टाइप का हो गया कि ठीक है तुम्हारे करेंसी के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, बट आप ऐसा कर, तो जिस वजह से हर एक देश अब कोशिश कर रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व को ना बढ़ा के गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो हर कोई देश दोस्तों, चाहे आज की बात नहीं है, स्टोन एज से उसको एक्सेप्ट करते हैं। मजाक में कह रहा हूँ, बाय द वे बहुत पहले से एक्सेप्ट करता है, ठीक है? तो गोल्ड दोस्तों आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और याद रखना मतलब जब भी कोई भी देश के पास गोल्ड रिजर्व रहेगा, इतना तो कंफर्म है कि गोल्ड के प्राइस साथियों जीरो नहीं हो सकता कभी भी, गोल्ड सिल्वर की प्राइस कभी जीरो नहीं हो सकता। यहां तक एक्सप्लेन आई थिंक आपको समझ आ चुका है। अब आपके मन पे सवाल ये उठा होगा कि सर चलो ठीक है, गोल्ड सिल्वर की जो मेन मुद्दा है, फंडा है, वो तो क्लियर हो चुका है, और जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा, ये टैरिफ वैरिफ जो खेल चल रहा है पिछले कुछ सालों से वो चलेगा, उतना ही गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा। अब आप ये बताइए कि भाई हम कैसे फायदा उठाएं? अब देखिए आपको जब ये सब कुछ सुनाऊंगा, बहुत सारे लोग क्या करेगा पता है, सीधा सीधा ज्वेलरी शॉप में जाएंगे या नजदीकी कोई दुकान में जाएंगे, ज्वेलरी दुकान में, और गोल्ड की सिल्वर की ज्वेलरी खरीद के आ जाए। ये सबसे, ये आप अगर सोचते हो कि आप अगर कोई गोल्ड की ज्वेलरी खरीद के आप कोई बहुत बड़ा निवेश करते हो, बहुत गलत फहमी में जी रहे हो, वो कोई एसेट्स नहीं है, ठीक है? याद रखना, क्योंकि आमतौर पे उसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा सरकार को टैक्स भी देते हो, मेकिंग चार्ज पे करते हो, बहुत सारी चीज है, ठीक है? तो बहुत ही सेफ आप अब देखिए घर में रखना। ऑब्वियसली आज गोल्ड आप देखिए भारत में 10 ग्राम जो 24 कैरेट की गोल्ड की प्राइस कितना पहुंच चुका है, 1,62,800 रुपये, एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, एकदम ताजा खबर। ओके, सो घर पे रखना भी सेफ नहीं है ना? तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब देखिए सवाल उठता है कि तो सेफ ऑप्शन क्या है? सिंपल, इसको आप सॉफ्ट कॉपी में रखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे म्यूचुअल, देखिए सबसे पहली बात, मैं आपको कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस समझाने के लिए बस दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है? उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखना। देखिए आपको बहुत सारा गोल्ड की ETF दिख जाएगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड की म्यूचुअल फंड दिख जाएगा, ठीक है? या गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी जो माइनिंग करते हैं, या गोल्ड लोन सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी, इसको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो आइए एक एक करके मैं आपको एग्जांपल ग्रुप में दिखाता हूं। और आप देखिए अभी इंडियन मार्केट में भी कितना बढ़ चुका है, आप जरा सोचिए, 1,62,000। और मैं सीरियसली कह रहा हूं, मतलब फ्यूचर में आप लोग भी आई थिंक मेरे साथ एग्री करेंगे, मतलब ऐसे देखने को आपको मिलेगा कि आज की डेट में जो लोग शादी ब्याह में या इवेंट में गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं ना, खास करके जो औरत है, फ्यूचर में देखना सब सिल्वर ही हो जाएगा। सीरियसली कह रहा हूँ, जिस रेट में गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा है, और ये आगे भी बढ़ेगा, आपको लगे कि नहीं बढ़ रहा है, अरे वो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, आप जब तक सोचोगे और 10% बढ़ जाएगा। सीरियसली कह रहा हूँ, ठीक है? आइए पूरा लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, हो सके तो देखिए। मैं आप सभी को बार बार कहता हूँ कि लोग अक्सर देखने के बाद ना भूल जाते हैं, विद इन 2 आवर्स भूल जाते हैं, तो नोट कर लीजिए, और तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए, ठीक है? बाद में मिला नहीं मिला तो नोट करके रख दीजिए। पर उसके पहले साथियों, तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक भी करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए या चैनल पे जो भी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ फर्दर पाने के लिए, देखिए आमतौर पे मैं देखता हूँ कि लोग वीडियो देखने के बाद ना भूल जाते हैं। ओके, देखिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ, ये सब अपडेट देता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे ETF से रिलेटेड। देखिए ETF आपको कोई भी भारत की जो फाइनेंशियल कंपनी, निपॉन हो सकता है, HDFC हो सकता है, SBI हो सकता है, इवन टाटा भी, एक्सिस, कोटक, ICICI, हर एक की दोस्तों आपको गोल्ड ETF सिल्वर ETF दिख जाएगा। और इसका आप कहेंगे कौन सा बेस्ट है? देखिए बेस्ट नाम से कुछ भी नहीं है, सब सेम है लगभग, मतलब कह सकते हो कि 19-20 भी नहीं, 19 और 19.5 की फर्क है रिटर्न्स के मामले में। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। जैसे कि ये मैं आपको खुल के रखा हूँ गोल्ड बीज में, मेनली जो निपॉन इंडिया की गोल्ड ETF है उसको गोल्ड बीज कहा जाता है, ठीक है? ये देखिए लास्ट डे की अपडेट है,
2.5% मूव किया। और पता है कि पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया? देखिए आप बस नोट करते जाओ, आपको समझ आएगा। 88.34% की रिटर्न दिया। कौन? निपॉन इंडिया गोल्ड बीस। अच्छा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये भी देखिए लास्ट डे 2.86% ऊपर आकर क्लोजिंग दिया। एक साल में इसका भी रिटर्न आप देखिए 89.83। और निपॉन का कितना था? 88.34। तो लगभग लगभग सेम ही, इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सेम एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ भी आप देखिए लास्ट डे लगभग 2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, ये भी लगभग 88.67। ठीक है। या आप एसबीआई की आप देख लीजिए, ये भी बहुत बढ़िया है, 88.90 की रिटर्न दिया। कोटक की बात करें, ये भी बहुत बढ़िया है, पिछले एक सालों में 89.53। अच्छा, टाटा की खास बात क्या है पता है? देखिए टाटा कोई फाइनेंशियल कंपनी तो नहीं है, मतलब टाटा बहुत ज्यादा बहुत बड़े ग्रुप है आप कह सकते हो। ठीक है। सो टाटा की ईटीएफ की प्राइस एक्चुअली बहुत कम है, बहुत कम है। अगर आप देखेंगे बाकी जितने भी, मैं आपको कितना दिखा, 130 के आसपास आपको दिख जाएगा, है ना। बट टाटा की खास बात ये है कि इसका जो प्राइस है ना बहुत कम, बहुत सस्ता रखा टाटा ने। और जिस वजह से इसके जो रिटर्न्स का प्रोफाइल लगभग देखिए सेम तो है, बट इसमें मैं अक्सर देखता हूँ कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है टाटा। ठीक है। तो ये कुछ गोल्ड ईटीएफ मार्केट में आपको दिख जाएगा, इसके अलावा भी और कुछ है, मैं आपको जितना हो सके यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आप आ जाइए सिल्वर में, ये सब नाम से आपको सिल्वर भी दिख जाएगा। जैसे कि ये हो गया आपका निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ, ये देखिए पिछले दिन 6% के आसपास मूव किया है, और एक साल में, पिछले एक साल में 234% की रिटर्न दिया है। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें, 236% की रिटर्न दिया पिछले एक सालों में। ये सब आपके सिल्वर की ईटीएफ, देखिए एसबीआई सिल्वर। तो आप एक काम करना, आप जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो ना, ग्रो, जीरोधा, कहीं पे भी यूज करते हो, एंजल की प्लेटफॉर्म, वहां पे सिर्फ लिख के सर्च करना, ऐसे कोई भी बैंक आप याद कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि एक्सिस, ठीक है, एक्सिस लिखना और पास में ऐसे गोल्ड करके, तो वहां पे आ जाएगा ऑप्शन में। ठीक है। या सिल्वर तो सिल्वर लिख देना। तो एसबीआई सिल्वर, कोटक सिल्वर की बात करें, ये देखिए 239% की। एचडीएफसी सिल्वर की बात करें, ये भी लगभग 236% की टर्न दिया। टाटा सिल्वर, ये भी थोड़ा सस्ता रखा है टाटा ने, 235% की टर्न। ठीक है। सब बेस्ट है, ऐसे कोई नहीं कि ये बेस्ट है ये खराब है, लगभग लगभग रिटर्न्स आपको सेम ही दिख जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो खैर आपकी ईटीएफ हो गया। अब जो आपको मैं शुरू में कह रहा था कि कुछ कंपनी को भी ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा, जैसे ऐसे जियो पोलिटिकल टेंशन इंक्रीज होगा ग्लोबली, सोना चांदी की प्राइस भाव बढ़ेगा। जैसे कि हिंदुस्तान जिंक, आप देख लीजिए हिंदुस्तान जिंक की आज शेयर 52 हाई पे चल रहा है, लास्ट डे 52 हाई टच किया, 700 के ऊपर क्लोजिंग दिया, थोड़ा सा नीचे आके। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान जिंक जो है सिल्वर को माइनिंग करता है, और ऑब्वियसली इसको बेनिफिट मिलेगा। या वेदांतो को देख लीजिए। अच्छा, वेदांतो में खास बात क्या पता है? आज की डेट में मैं आपको अभी तक गोल्ड सिल्वर के बारे में तो कहा, और उसके साथ साथ दोस्तों कॉपर, सीयू, बाय द वे ये सीयू कॉपर की साइंटिफिक नेम है। तो कॉपर जो है वो भी बहुत महंगा हो रहा है, और वेदांता जो है ना वो कॉपर की माइनिंग करता है। और यही बात है कि वेदांता अब लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है ना। और बहुत जल्दी कंपनी का रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे कंपनी जो गोल्ड लोन सेक्टर से काम करता है, मतलब जो अपने कस्टमर से, मतलब जो कस्टमर्स है वो गोल्ड गिरवी रखता है, उसके बाद में लोन देते हैं, तो इसको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो ये कुछ कंपनी ईटीएफ मैं आप सभी को कहूंगा, हो सके तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए। बाकी देखिए खरीदना ना खरीदना सर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है जानकारी पहुंचाना, सटीक जानकारी पहुंचाना, समझाना। मैं आपको समझा चुका हूं। और दोस्तों कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, और फर्दर इस टाइप की वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अक्सर लोग भूल जाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।